यानी कि एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ये एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम इंसान जरिए हम एमआरआई काम करता है बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिक करंट की मदद से बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसे कॉइलिंग वायर की तरह बनाया गया है। इस मशीन के लिए 24,000 मीटर के वायर को बड़े से लूप में ढाला जाता है जो एमआरआई स्कैनर में पेशेंट को घेरती है। मैग्नेट को उतनी स्ट्रेंथ देने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा करंट जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो कॉइल में। इलेक्ट्रिकल करंट अच्छे से फ्लो होने देने के लिए वायर को बनाना होगा सुपर कंडक्टिव, यानी कि वायर को करंट को बहने से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। ये मुमकिन है अगर वायर ठंडी की जाए। वायर को ठंडा करने के लिए उसे डुबाया जाता है दुनिया के सबसे ठंडे सब्सटेंसेस में से एक में, लिक्विड हीलियम में, जो वैसे तो एक गैस है पर हीलियम लिक्विड बनता है -233 डिग्री सेल्सियस में। ठंडे लिक्विड हीलियम को एमआरआई स्कैनर में वायर के चारों ओर सील किया जाता है एक इंसुलेटेड लेयर में, जिससे वायर का तापमान हर वक्त जरूरत अनुसार रहता है। एमआरआई मशीन्स डोनट की शेप की हैं, क्योंकि आपको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहना है। आप अपने साथ इस मशीन में अपना क्रेडिट कार्ड नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि ये मशीन उसकी मैक्स ट्रिप को उड़ा देगी। अगर आप इसमें किसी मेटल के साथ जाते हैं तो वो सीधा उड़ जाएगा, और अगर आपके अंदर कोई मेटल है तो फिर आप जानना नहीं चाहेंगे। एक एमआरआई स्कैन के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे शरीर के प्रोटॉन्स में एक रिएक्शन पैदा करता है। अरबों खरबों प्रोटॉन्स में हर प्रोटॉन की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह इसकी अपनी एक नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोर्स उन्हें एक कतार में ले आता है ताकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर पाए। स्टेप 2, सेल्स के साथ एक रेडियो वेव कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश करें। अटैच कीजिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स A, B और C को स्कैनर ट्यूब D से। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल सभी प्रोटॉन्स को एक सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से मेन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से उनकी अलाइनमेंट हिल जाती है, और जब प्रोटॉन्स पुरानी पोजीशन पर आते हैं तो उससे रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, जिन्हें हम रिसीव करते हैं और हमें जानकारी मिलती है कि सेल्स के क्या हाल है। स्टेप 3, ग्रेडियंट कॉइल्स ऐड करें ताकि प्रोटॉन्स की मूवमेंट नोट कर पाएं। ध्यान से स्लाइड करें ग्रेडियंट कॉइल्स E, F और G को RF कॉइल्स के बीच A, B और C, फिर डालें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ग्रेडियंट कॉइल्स की वजह से ट्यूब में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अनइवन हो जाती है, और इसी फोर्स की वजह से प्रोटॉन्स अलग अलग स्पीड से हिलते हैं, इसीलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स देते हैं अपनी लोकेशन के मुताबिक। ऐसे पता चलता है कौन से प्रोटॉन्स कहाँ हैं और उनकी डेंसिटी क्या है, और ऐसे हम बता सकते हैं कि दिक्कत बोन में है या मसल या किसी और किस्म के टिश्यू में। इसलिए जरूरी है कि नाजुक सिग्नल्स के बीच में कुछ ना आए, पर जैसा कि हम जानते हैं हमारे आसपास की हवा रेडियो वेव से भरी हुई है। रेडियो ब्रॉडकास्ट से लेकर फोन की वेव्स तक चारों तरफ हैं। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके एरिया का रेडियो स्टेशन दखल दे आपकी मेडिकल इमेजिंग में। रेडियो इंटरफेरेंस एक ऐसी मुश्किल है जिसका हल निकालना बहुत जरूरी है। स्टेप 4, रेडियो इंटरफेरेंस को ब्लॉक करें एक बड़े से केज से। फैराडे केज माइकल फैराडे द्वारा इन्वेंट हुआ था 1800s में, और तब ये एक ग्राउंडेड कंडक्टिव मेटल केज था जो एक इंसान या ऑब्जेक्ट को घेर कर उन्हें बचाता था रेडियो वेव्स, स्टैटिक, यहाँ तक कि बिजली से भी। सावधान, ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में ना दोहराएं। ये कैटल प्रॉड जनरेट करता है 8000 वोल्ट की बिजली, पर इस मेटल केज की कंडक्टिव प्रॉपर्टीज की बदौलत अंदर जो इंसान है उसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी बिखर जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा। रेडियो वेव्स भी इसी तरह डिसमिस हो जाती हैं। एक फैराडे केज बनाने के लिए कंडक्टिव मेटल से बनाएं एक 1600 क्यूबिक फुट का बॉक्स और एमआरआई डिवाइस को उसमें रखें। एक बेहतर लुक के लिए केज को ड्राई वॉल से ढककर पेंट कर दें। आपका एमआरआई एग्जामिनेशन रूम अब है को ड्राई वॉल से ढककर पेंट कर दें। आपका एमआरआई एग्जामिनेशन रूम अब है इंटरफेरेंस को मशीन के आगे ले जाएं। तकिए A को रखें B सिर के नीचे। आप एक एमआरआई स्कैन को होता महसूस तक नहीं कर सकते। बहुत जोरों की आवाज आती है, पर आपको कुछ भी छूता तक नहीं है, जो कि अच्छी बात है। कुछ एमआरआई स्कैन्स के दौरान आवाज आती है क्लिक 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 क्लिक। कुछ ज्यादा तेजी से होते हैं और आवाज आएगी बीप 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 बीप।
ये आवाज है एमआर स्कैनर के मेजरमेंट्स लेने की और मैग्नेटिक फील्ड्स को मैनिपुलेट करने की। काम होते ही आप बाहर आ जाते हैं और अपने अंदर सब देख पाते हैं। अगर मुमकिन होता तो मैं रोजाना ये स्कैन करवाता। स्टेप 6, मिले रिजल्ट्स को जांच ले। एक एमआरआई में मिलती है आपको एक प्रिसाइज ग्रे स्केल इमेज जिसमें अलग अलग किस्म के टिश्यूज दिखते हैं, अलग लेवल की ब्राइटनेस में। इनकी मदद से आपके डॉक्टर एब्नॉर्मेलिटी डिटेक्ट करते हैं आपकी बोन्स, मसल्स और वाइटल ऑर्गन्स में। और टेक्नोलॉजी में होती तरक्की की बदौलत एमआरआई स्कैन्स को नए नए ढंगों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने ब्रेन का स्कैन लिया और अब मेरा प्लान है कि मैं सभी डेटा फाइल से अपने ब्रेन को 3D प्रिंट करवाऊंगी। और आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? ताकि मेरे पास एक लाइफ साइज मॉडल हो अपने दिमाग का जो एग्जैक्टली एक्यूरेट हो।